भगवान की अहेतुकी कृपा से अपने मनसा वाचा कर्मणा से विशुद्ध भक्ति भाव की वृद्धि हो, ऐसी सात्विक कामना से युक्त होकर पवन पुत्र राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र यश पर चर्चा करने जा रहा है। आप लोग भी सुने और अपने जीवन को यशस्वी बनाएं, महान बनाएं। यह वीडियो पूर्ण रूप से मौलिक चिंतन के आधार पर है। धैर्य और ध्यान पूर्वक पूरा सुने। सच तो यह है कि भगवान और भक्त का चरित्र ही सुनना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जैसा सुनते हैं वैसा हो जाते हैं। यदि संसार में आसक्त लोग, बुरे लोग, उनके बारे में यदि सुनते हैं, सोचते हैं, तो हमारे आपके जीवन की ऊर्जा वासनात्मक होती है। यदि कोई भक्त का जीवन सुनते हैं तो जीवन उपासनात्मक होगा। अब ये वासना और उपासना क्या है, इसे सरल शब्दों में समझें। वासना का मतलब नीचे गिरने यानी अधोगामी होना। हमारी वैचारिक ऊर्जा, मानसिक कायिक वाचिक ऊर्जा, परम ऊर्जा का गलत दिशा में प्रयोग करके पतन होना यानी पतित हो जाना। यानी सही समय पर सही चीजों का सही ढंग से सदुपयोग नहीं करना ही एक वासना है। यदि इस वासना का सदुपयोग, कामना का सदुपयोग सात्विक ढंग से सही अवसर पर, सही समय पर, सही दिशा में सही ढंग से सदुपयोग कर ले, जिसका परिणाम शुद्ध हो, सात्विक हो, वही उपासना हो जाएगा। उपासना और वासना का यदि भेद करें, अंतर करें तो इस पर बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन संक्षेप से सामान्य ढंग से ये चर्चा हुई। अब आगे बढ़ते हैं। उपासना के द्वारा अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाकर जो सदुपयोग करते हैं उनका जीवन वैशिष्ट हो जाता है। वैशिष्ट जीवन यानी वैशिष्ट विचार के द्वारा ही वैश्विक स्तर पर सेवा सुमिरन से अभिभूत होकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज ऐसे परम भक्त जिनका यश, जिनकी बड़ाई प्रशंसा जगत के स्वामी स्वयं जगदीश अपने मुख से करने में थकते नहीं हैं। जितनी प्रशंसा करते उतना कम ही लगता। और करना चाहिए, और करना चाहिए, ऐसी अतृप्ति बनी रहती है। ऐसे सेवक और स्वामी का संयोग सनातन परंपरा में अक्षुण्ण रूप से प्रवाहमान हो रहा है। तो हम आप भी उस प्रवाह का आनंद लें।